सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा रेकी साधकों के लिए है। जिन्होंने रेकी सीखी है उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपने नहीं सीखी है तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम है आपका हमारे लर्निंग ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर इस नंबर पे आप ऐड मी करके मैसेज करें तो हाँ, आपको ऐड किया जाएगा लर्निंग ग्रुप में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने रेकी सीखी है उनका मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आपने कोई भी लेवल सीखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रेकी में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं, रेकी को और गहराई से सीखना चाहते हो दोस्तों, तो विश्व रेकी अभियान में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको रेकी के ऐसे ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा जो कि आपने कहीं सोची भी नहीं थी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेकी का उपचार और अधिक शक्तिशाली होने के लिए रेकी साधक को क्या क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमने जिसका उपचार किया है बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाए, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, रेकी का आह्वान कैसे करना चाहिए, आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी ध्यान में रखना, रेकी के साथ में आपको एक चीज को जोड़ना पड़ेगा और वो है माइंड पावर। रेकी एंड माइंड पावर, दो चीजों के साथ आपको उपचार करना है। रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा है और आपका जो माइंड है वो भी ब्रह्मांड की देन है। आपके पास में एक ट्रांसमीटर है और ब्रह्मांड को हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो ट्रांसमीटर और सैटेलाइट का बहुत नज़दीक का कनेक्शन होता है। दोस्तों, अगर आपने रेकी सीखी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका रेकी का उपचार कमजोर हो रहा है, आपको किसी को उपचार तो करते हो, वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो एज इट इज बाद में हो जाते हैं, तो इसका मतलब एक है कि आपके उपचार में कुछ तो भी चीज़ें कम है। और वो कौन सी चीज़ें कम है वो मैं आज आपको बिल्कुल बारीक तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कंटिन्यू करना, नहीं तो छोड़ देना। थैंक यू। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रेकी का आवाहन कैसे करें। रेकी का आह्वान करने के लिए आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। चाहे आप पालथी मारकर बैठो, चेयर पर बैठो, कहीं पर भी बैठो। पाँव को क्रॉस नहीं करना है, सीधा रखना है। दोनों हाथों को आपको रब करना है, क्योंकि हमारे हाथों के ऊर्जा केंद्र द्वारा ये ऊर्जा प्रवाहित होती है। वैसे तो ये हमारे विचारों से, भावना से, शरीर से, आभा मंडल से सबसे प्रभावित होती है, लेकिन हम हाथ रखते हैं ना, तो इसीलिए हमें ये चक्र को सबसे पहले एक्टिवेट करना है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इसको रब करके, और दूसरा तरीका है इसको पावर सिंबल से, चौकोरे सिंबल से चार्ज करके। आप दोनों हाथों में चौकोरे सिंबल डालकर हाथ घुमाकर बोल सकते हो, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, या फिर रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। इस तरह से बोल के भी आप अपने हाथों के चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये तो हो गया रेकी का आवाहन करने का पहला सिस्टम। अब हाथों को आपको कप बनाकर ऊपर उठाना है। 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को कप जैसा बनाकर ऐसा हल्का सा टच करना है। इसको शंख मुद्रा बोलते हैं। शंख मुद्रा में लाकर अनाहत चक्र के सामने अब आंखों को एकदम ढीला छोड़ के पूरे ईश्वरीय ऊर्जाओं का धन्यवाद करना है। जो भी आपको आता है, ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, उसके परिवार का धन्यवाद। जितनी बार आप जिनका धन्यवाद करेंगे उतना कम है। आप इसमें अपने गार्डियंस एंजल्स, दिव्य शक्तियों का भी धन्यवाद कर सकते हैं, सूक्ष्म जगत का भी धन्यवाद कर सकते हैं। जो भी धन्यवाद आपने कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं अपने हाथ रख दे उपचार होगा, होगा, लेकिन अगर आपको और शक्तिशाली उपचार करना है तो कुछ चीजों के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। वो मैंने पहले ही बता दिया, रेकी एंड माइंड पावर। ओके, रेकी तो आप वैसे करो, आराम तो मिलेगा, लेकिन आपने माइंड पावर के साथ में अगर रेकी कर दी दोस्तों, तो ये रिजल्ट आते हैं बहुत ही चमत्कारिक। तो आपने अब क्या करना है, थोड़ा 2-3 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है। ओ लंबा, म छोटा। ओके, 2 बार। फिर लंबी गहरी सांसें लेनी है, छोड़ना है, और सांसों को देखता है और शरीर को ढीला छोड़ते जाना है। अब आप उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को व्यक्ति के तरफ करना है, जो भी व्यक्ति को आपको रेकी करनी है। अगर व्यक्ति सामने है तो उनके शरीर के तरफ करें। अगर व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो उनका फोटो ले ले और हल्की सी आंखें खोले
और अपना कनेक्शन बनाकर फोटो बाजू में रख दे, आंखों को बंद करे। थर्ड आई के पास में आपको उसका फोटो चेहरा दिखेगा, या फिर उनका चेहरा अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर फोटो की भी आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद में आप रेकी का उपचार शुरू करें। जब भी आप उपचार शुरू करें, व्यक्ति को आपको व्हाइट कलर के बॉल में देखना है। जब भी उपचार करेंगे, रेकी का उपचार जब भी आप किसी का भी करेंगे तो व्हाइट कलर के बॉल में देखना है। आपको बॉल बनाने की एक तकनीक मैं बता देता हूं, वो तकनीक आप इस्तेमाल करें। अपने दोनों उंगली, एक उंगली या 5 उंगली को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आंखें बंद करके जब घुमाएंगे तो आपको आपके सामने आपकी उंगली से एक व्हाइट कलर का प्रकाश निकलता हुआ दिखेगा और एक व्हाइट कलर का सर्किल बनता हुआ दिखेगा। वो सर्कल जो है उसके अंदर व्यक्ति को बैठाना है। आपको बोलना है कि सर्कल के अंदर व्यक्ति है, ये इसका आभा मंडल है। फिर उस सर्कल को आपको देखना है मटमैला, मैला देखना है जिसके आभा मंडल में अवरोध है। हाँ, वो अवरोधों को आपको अब रेकी के माध्यम से आपको निकालना है। तो दोस्तों, इसमें आपका विजुअलाइजेशन, आपकी कल्पना शक्ति जो है, या फिर आपका अफर्मेशन बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। सबसे पहले आवाहन, धन्यवाद, व्यक्ति का कनेक्शन, उसके बाद में उसका ओरा क्लींजिंग। ओरा क्लींजिंग अगर बीच में उपचार करने शुरू करने से पहले अगर आपके मन में कहीं और एक धारणा पड़ी है कि नहीं, इसकी एनर्जी मेरे आभा मंडल में आएंगी, ये मुझे बीमार करेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं, यूट्यूब पर मैंने काफ़ी टीचर्स को भी बोलते हुए देखा है। हालांकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ गलत भाषा स्टूडेंट्स को नहीं बताए, उनसे उनका माइंड प्रोग्रामिंग हो सकता है और वो जिंदगी भर उसको डर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी का भी उपचार करो, आपके ओरा में, आपके शरीर में किसी की भी एनर्जी लौटकर कभी भी नहीं आती, ना ही आपका कर्मा बनता है। ये गलत विचारों से आप पहले मुक्त हो जाए। मैं गारंटी देता हूं कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होने को है तो सबसे पहले वो तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैंने 8,000 से 10,000 लोगों को रेकी का उपचार किया और वो ठीक भी हो गए। अभी भी चल रहा है, अभी भी कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ बहुत लोग रहते हैं, किसी को कुछ नहीं होता, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो पहले तो अपने मन से धारणा निकाल दे, और उसके लिए हमारे पास में एक फिर बोला जाता है कि पावर सिंबल आगे बनाकर खुद को एक व्हाइट कलर के वॉल में देखना है। 3 बार बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये उसी के लिए बोला जाता है कि आपके मन में कहीं धारणा पड़ी हो कि इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो फिर वो निकल जाएगा, मतलब आप सेफ हो गए। आप बोल भी सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, आपको व्यक्ति का कनेक्शन बनाना है। आंखें बंद करके आंखें ढीली छोड़नी है, ओरा को देखना है मटमैले कलर में और सर्कल के बीच में। इतना करने के बाद में अब आगे का प्रोसेस है उसका ओरा क्लींज करना। ओरा क्लींज करने के लिए आपको 2 चीजों का इस्तेमाल कीजिए, एक तो अग्निकुंड या तो धरती, या तो अग्निकुंड या तो धरती। आप अगर नमक के पानी का भी इमेजिन करते हैं तो भी आपको बहुत बढ़िया परिणाम आएंगे। एक बर्तन देखना है जिसके अंदर पानी है, वो पानी है वो व्हाइट, बिल्कुल एकदम चमकदार पानी है, वो क्लियर शुद्ध पानी है। उसको बोलो आप शुद्ध पानी हो, आप शुद्ध जल हो, जो भी आपके भाषा में बोलना है। अब उसके बाद में क्या करना है, जब ओरा क्लींज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉटन टेक्निक मैं बताता हूँ। अब कॉटन टेक्निक को कीजिए। आपको क्या करना है, कॉटन के छोटे छोटे बॉल आपके सामने बनाना है कि आपके सामने 20 कॉटन के बॉल है। अब एक कॉटन को बॉल को लेना है और आपको ऐसे ऐसे करके पानी में डालना है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मेरा हर वीडियो प्रैक्टिकल बेस पे डिपेंड होता है। तो ये वीडियो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि ये मेरा प्रैक्टिकल कितना सही है। अगर आपको लगता है इसमें ताकत है तो इस्तेमाल करें, नहीं तो मत करें, क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ अभी 5 मिनट के बाद में। ओके, तो आपको क्या करना है, कॉटन के अपने छोटे छोटे बॉल बनाए। आपने कॉटन का बॉल लिया, उसके आभा मंडल को आपने यूं ऐसा पोछा लगाया, ऐसा देखा तो बॉल काला हो गया। आपने नमक के पानी में डाल दिया। देखो, नमक के पानी में डालते से आपने क्या देखा कि नमक का पानी काला हो गया, थोड़ा सा काला हो गया। दूसरा बॉल लिया और घुमाया और पानी में डाल दिया और काला हो गया। पानी काला होता जा रहा है, लेकिन आभा मंडल व्हाइट होता जा रहा है। आपको व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन जरूर देखना है जब भी आप किसी की हीलिंग करें। दोस्तों, इसको आप करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। इस तरह से आपने 20 जो बॉल थे कॉटन के, वो सारे बॉल को उसके आभा मंडल को क्लींज करते करते पानी में डाले। अब जो व्हाइट कलर का शुद्ध पानी था, नमक का पानी, आपने पानी लिया, उसमें नमक डाला। नमक क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी खींचता है। अब वो पानी काला हो गया। आपको देखना है कि मेरे बाजू में एक बर्तन है, उसके अंदर शुद्ध पानी था, लेकिन अब वो काला हो गया, बिल्कुल काला,
अरे यार ब्लैक हो गया पानी, और व्हाइट आभामंडल हो गया। आभामंडल ब्लैक था, पानी सफेद था, अब पानी काला हो गया, आभामंडल व्हाइट हो गया। ये कॉम्बिनेशन को आप अपने माइंड के अंदर फिट करें। इसको माइंड की ताकत बोलते हैं दोस्तों। रेकी के साथ में माइंड पावर का इस्तेमाल करें। आपने इतना कर लिया, अब आपका आभामंडल तो क्लींज हो गया। अब उसके बाद में आप जो भी लेवल में हो, सेकंड, थर्ड, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, जो भी लेवल में हो, अपने दोनों हाथ व्यक्ति के क्रॉन चक्र पे रख दीजिए। कुछ भी मत सोचिए, कहीं भी मत अटकिए। बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा होगा, वैसा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं होता। सारी दुकानदारी है। हाँ, और मेरे पास कोई दुकानदारी नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप बिल्कुल बच्चे बन जाइए और दोनों हाथ रख दीजिए उसके क्राउन चक्र में, और इतना बोलिए जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर स्थापित करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। आपको 3 बार ये बोलना है बस। आपने हाथ रख दिए, 3 बार आपने जो बोल दिया, मैंने बोला ये अफर्मेशन, ये आपके स्वरूप को क्रिएट कर रहा है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो ये नहीं है जो आप हो अभी। आपका स्वरूप एक और है, और उसको ये एक्टिवेट करेगा, जागृत करेगा कि मैं प्रकाश हूं। बस प्रकाश जैसे ही एक्टिवेट होगा, इस दुनिया की हर चीज संभव करेगा, क्योंकि वहां पर असंभव चीज नहीं है। ये मेरा दावा है दोस्तों, और मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको अभी करके दिखाऊंगा। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की ताकत क्या होती है, ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। और प्रकाश दोस्तों कहाँ है पता है? प्रकाश आपके अनाहत चक्र के अंदर विराजमान है। लेकिन देखो ना, हमारी नसीब देखो कितना खतरनाक है कि हमारे पास के प्रकाश को भी देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम नहीं जाते उसको देखने के लिए, वो तो हमें बुला रहा है, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, लेकिन नहीं, हम अटके हैं पैसों में, परिवार में, मोबाइल में, ना जाने कहाँ कहाँ अटके पड़े हैं हम लोग। 1 घंटा व्हाट्सएप चेक करेंगे, लेकिन 15 मिनट अपने अंदर के प्रकाश को जाकर देखने का प्रयास नहीं करेंगे। दोस्तों मुझे बताओ ना, आप कैसे हीलर बन सकते हो? अगर आप रेकी आपने सीखी है किताबों में, सर्टिफिकेट में, तो आप रेकी के हीलर नहीं हो। ध्यान में रखना, अगर आपको रेकी का उपचार सही तरीके से करना है तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। प्रकाश, आत्मा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बता दिया रे ऋषि मुनियों ने, सब बता दिया उन्होंने, लेकिन नहीं, हमने पूजा कर दी उसकी भी। रेकी चैनल बन गए, रेकी सीख ली, अटक गए रेकी को, अटक गए गुरु को, गुरु के पांव को पकड़ लिया। गुरु जी तुमने सीखा ना, हाँ मैं तुम्हारे पांव पकड़ूंगा, यहीं बैठूंगा, लेकिन मैं गुरु नहीं बनूंगा, मुझे नहीं बढ़ना आगे, तुम नहीं मेरी रेकी कर देना। हाँ, मुझे सर्दी जुकाम हो गया, मेरी रेकी कर देना गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने जो पहले बोला उसको नहीं सुना हमने। तो बात यह है कि गुरुजी आपके मार्गदर्शक है, आपको बता सकते कि यहां से दिल्ली 50 किलोमीटर है, चलना तुमको पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं रेकी का उपचार। दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की तो शुरुआत कीजिए। अब जो व्यक्ति का आपने ऑरा क्लिंच कर दिया, ऑरा क्लिंच करने के बाद में अब आपके सामने प्रोसेस है इसके बाद का, जो मैंने बोला। अब अफर्मेशन बोलो, अफर्मेशन बोलने के बाद में दोनों हाथ उसके क्राउन चक्र पे रख दो, बाकी कुछ मत करो। बाकी क्या कुछ करने वाला कोई और है। आप हाथ रख दिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैं सिंबल डालूं, सिंबल बनाऊं, तो बनाइए, थर्ड आई से बनाते जाए। जो सिंबल आपको आते हैं सारे सिंबल बनाइए। आपको कोई सिंबल नहीं आता है, भूल गए, प्रैक्टिस नहीं किया आपने, हाँ ग्रैंड मास्टर तो बन गए, किताबों के सिंबल किताबों में पढ़े हैं, आपको मालूम नहीं, हाँ तो फिर आपको क्या करना है, अफर्मेशन करना है। और अगर आप सच्चे ग्रैंड मास्टर हो, सचमुच आप ग्रैंड मास्टर हो, तो आपको सारे सिंबल आने चाहिए। नहीं आते ना, हाँ देखो अंदर जाके, मेरी बात को बुरा लग रहा होगा, आंखें बंद करके बोलो कितने बार सिंबल निकाला आपने सिखाने के बाद? नहीं निकाला। क्यों? ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हो, जीवन के सच्चाइयों को जानना चाहते हो, मास्टर बनना चाहते हो रेकी के, और सिंबल अभी तक याद नहीं है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। ऐसी महाविद्या के दिव्य शक्तियों के सिंबल्स जो गुरु ने हमें इतना जान तोड़ तोड़ के दिए हैं, हमने कभी उनके तरफ झांक कर भी नहीं देखा है, और खुद को ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। कोई बात नहीं, अब आपको जागना पड़ेगा अभी इसी वक्त। हाँ,
खुद के साथ अभी निकालो अपनी कॉपी और एक एक सिंबल को 10-10 बार निकाल के देखो। अब वो सिंबल को आपको क्राउन चक्र में थर्ड आई से ड्रॉ करना है। दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों, हमारे पास तो आने के लिए तैयार है। जो मैंने बोला था ना, आपके प्रकाश की शक्तियां हैं ये जो सिंबल है ना, ये प्रकाश की शक्तियां हैं और ये सारी शक्तियां मिलकर प्रकाश बनता है। ये सारी शक्तियां मिलकर प्रकाश बनता है। हम अंधे लोग हैं। एक गांव में एक हाथी आया, लोग उसको देखने गए, सारे अंधे थे। जिसने हाथ खंबा पकड़ा, जिसका हाथी का पांव पकड़ा वो बोले खंबे के जैसा हाथी, जिसने पूंछ पकड़ी बोले झाड़ू के जैसा है, पेट पकड़ा बोले टंकी के जैसा है, कान पकड़े बोले सूंड के जैसा है, सूंड पकड़ी बोले लकड़ी के जैसा है। लेकिन दोस्तों जब वहां पर एक व्यक्ति आया जो देख रहा था, वो बोले भाइयों आपने जो हाथी की प्रॉब्लम, हाथी की जो ऑर्गन पकड़े हैं वो हाथी नहीं है, वो एक एक हाथी का ऑर्गन है। सारे ऑर्गन मिलाकर हाथी बनता है। दोस्तों उसी तरह हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां मिलकर प्रकाश बनता है। ये शक्तियां मिलकर प्रकाश बनता है। आपने सिर्फ एक बार हीलिंग कर दी, किसी को आराम मिला, वो हाथी का एक पार्ट है, किसी को दूसरा पार्ट, किसी को तीसरा पार्ट। हम अपने पार्ट को लेकर बैठ गए और उसको हाथी समझ रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये सारी शक्तियां मिलकर एक प्रकाश बनता है और वो तुम्हारे अनाहत चक्र के ऊपर विराजमान है। अगर उसको देखने का प्रयास करेंगे तो आप रेकी में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप यहीं लटके पड़ेंगे। ओके, तो रेकी में आगे बढ़ने का मतलब है अपने स्वरूप को जानना। आप कौन हो, मैं कौन हूं, कभी सोचा आपने? देखो एक मेडिटेशन करके देखो, हमारे चैनल पर लाइव चलता है, जाकर देखो, लाइव में करके देखो, बहुत आनंद आएगा आपको। आपकी खुद की पहचान जब आप करेंगे तो हैरान रह जाएंगे, अरे मैं इतना शक्तिशाली होने के बाद मैं यार कहाँ लटका पड़ा था। ओके तो अभी मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे पास कोई उसके सिवाय इलाज नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है दोस्तों, हम लोग रेकी में आगे बढ़ने के लिए तड़पते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करते, हम पीछे नहीं जाते, हम पतंग के पीछे दौड़ते, डोरी को नहीं पकड़ते। लेकिन जब तक आप डोरी को नहीं पकड़ेंगे आप पतंग को खींच नहीं पाएंगे, इतना भी ध्यान में रखना। ओके, और ये सारा मेरा प्रैक्टिकल है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसके बाद में 1 मिनट के बाद में। आपने हाथ रख दिए, आपने सिंबल डाल दिए, अब आपको बोलना है कि हे दिव्य शक्तियां, इस व्यक्ति का उपचार करो और इसको पूरी तरह स्वस्थ करो। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा सिंबल कहां पे डालूं और कितनी देर हाथ रखूं। आप हाथ रखते रहो और ओमकार के गुंजन में चले जाओ। इस तरह से पूरा ओमकार में विलीन हो जाओ और कल्पना में देखो कि आकाश की तरफ से एक प्रकाश आया, तुम्हारे अंदर एक छोटा प्रकाश था, उसके साथ मिल गया और ये पूरा प्रकाश उस व्यक्ति का उपचार कर रहा है। दोस्तों इस कल्पना शक्ति में डूब जाएं और 5 मिनट के बाद जब आंखें खोलेंगे तो उस व्यक्ति के साथ आप बात कीजिए, वो व्यक्ति आपको जो बोलेगा आप हैरान रह जाएंगे। इस तरह से रेकी का उपचार करें दोस्तों, कहीं पर भी नहीं अटके, कहीं पर भी नहीं भटके। सारा उपचार करने वाला जो एनर्जी का महाकुंभ है, जिसको कि मैं पुंज बोलता हूं, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो दोस्तों मैं इस विराजमान प्रकाश पुंज से अभी आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। आप रेकी के मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, आपने कोई भी लेवल किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेकी के लेवल नॉलेज बढ़ाने के लिए है। ऐसा नहीं कि ग्रैंड मास्टर हो तो ज्यादा अच्छा उपचार करेंगे और सेकंड लेवल में हो तो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसमें कभी मत अटकना। हाँ, आपकी इच्छा है रेकी में आगे बढ़ने की तो जरूर बढ़ो, रेकी में आगे समंदर है, इतना मैं बताऊंगा। ओके, लेकिन इस समंदर को भी पूरा खोलते नहीं, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में देते हैं और उससे भी बहुत ज्यादा पैसे लेकर सिखाया जाता है। विश्व रेकी अभियान में रेकी को सारे के सारे कोर्स को इतने कम मूल्य में किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते बच्चे के जेब में उतने पैसे रहते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य है हर व्यक्ति ग्रैंड मास्टर बने या ना बने, लेकिन वो अंदर के प्रकाश को पहचाने कि मेरे अंदर का प्रकाश मैं कैसे ढूंढ निकालूं। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर आपने हमारे विश्व रेकी अभियान में ग्रैंड मास्टर का कोर्स किया है तो आपके अंदर का प्रकाश को आप जान गए, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिटेशन के साथ जुड़ने बगैर हम कोई भी कोर्स नहीं करते। आपको हमारे साथ मेडिटेशन करना ही पड़ता है, उसके बाद हम आपके साथ कोर्स करते हैं, क्योंकि हमें बाहर का ग्रैंड मास्टर नहीं चाहिए, हमें अंदर का ग्रैंड मास्टर चाहिए। चलो दोस्तों, ये तो बात हो गई कोर्स के बारे में। अब मैं बताता हूँ प्रकाश के बारे में। आप जो भी लेवल में हो, अभी मेरे साथ बैठे हो, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखो ना, आपको जहां पर भी प्रॉब्लम है आंखें बंद करनी है। अब मैं इस कॉटन को आपके हाथ में देता हूं। ये कॉटन जैसे मैं आपके हाथ में दूंगा, जो हाथ मेरे तरफ करेंगे, आपको क्या करना है, दोनों हाथों को कप बनाना है। एक हाथ को जो कप है वो जहां पर रखना, आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है 8 दिन से, 8 महीने से, 8 साल से, हाँ कब कितने भी दिनों से,
उसको रखना है वहीं पर, और एक हाथ ऐसा मेरे तरफ करना है। अब मैं ब्रह्मांड से उस दिव्य कॉटन को आपके हाथ के ऊपर रखता हूं। आपको क्या करना है, इसकी मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बनाने के बाद में इस कॉटन को अपने हाथ से ऊपर जाता हुआ देखना है और दूसरे हाथ से निकलता हुआ देखना है। अब इस कॉटन को आपको घुमाना है, जो हाथ आपने जहां पर रखा है उसको वहां पर घुमाना है। घुमाते घुमाते आपको क्या करना है कि मेरे हाथ का कॉटन काला हो रहा है। पहले व्हाइट था, फिर काला और काला, बिल्कुल कोयले के जैसा काला बॉल आपके हाथ में पकड़ना है, मुट्ठी बनानी है। हाथ, दोनों हाथों की अब मुट्ठी बन गई। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर आपको क्या करना है, इस कॉटन को आपको नमक के पानी के अंदर डालना है। आपको कल्पना करने की, आपके बाजू में, आपके सामने नमक के पानी का बर्तन है, बहुत चमकदार पानी है, एकदम शुद्ध पानी है। अब जैसे आप इसमें नमक, ये सफेद कलर के बॉल को डालेंगे, आपको देखना है कि वो पानी काला हो गया, पूरा का पूरा काला हो गया। और अब आपको सिर्फ धन्यवाद करना है, उसका भी जो काला हो गया पानी, उसका भी, और खुद का भी, और वो कॉटन का भी जो आपने लिया था मेरे से, अभी मैं आपको दूंगा। ये लाइव प्रैक्टिकल दोस्तों मैं इसलिए करके दिखाता हूं कि मैंने पहले बोला था रेकी एंड माइंड पावर, इसको जो व्यक्ति समझ गया दोस्तों, गया भाग गया। चलो ठीक है। तो अभी आपको आंखें बंद करनी है। आराम से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। दोनों हाथों को कप बनाएं, आपस में रब करें, 3 बार बोले चार्ज चार्ज चार्ज। अब एक कप बना हुआ हाथ अपने प्रभावित अंग के ऊपर रखें जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है। दूसरा हाथ कोई भी हो आगे कीजिए, कप बनाकर आगे करें जैसे कि हम मंदिर में प्रसाद लेते, तीर्थ प्रसाद। आंखों को ढीला छोड़ दीजिए, और ढीला, और ढीला, और ढीला। अब मेरे साथ एक बार लंबे ओम का उच्चारण करें। ओ आपका जो हाथ आगे है, उस हाथ के ऊपर मैंने एक सफेद रंग का कॉटन का बॉल रखा है, कॉटन है। अब उसकी मुट्ठी बनाइए। सफेद कलर के कॉटन के बॉल को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखें, कंधे से होकर दूसरे कंधे तक, दूसरे कंधे से होकर दूसरे हाथ के बीच में से निकलकर आपके मुट्ठी में आ चुका है। अब जहां पर आपको प्रॉब्लम है वहां पर उसको घुमाना शुरू करें। आपको घुमाना है और घुमाते घुमाते देखना है कि आपके हाथ में का जो कॉटन था अब वो धीरे धीरे काला हो रहा है, और आपका जो ऑर्गन था वो वाइट कलर में चमक रहा है। आपको 30 सेकंड तक कल्पना करनी है, ऑर्गन को वाइट, कॉटन को ब्लैक। घुमाते जाइए। काले कलर का कॉटन बहुत ज़्यादा काला हो रहा है और आपके शरीर का ऑर्गन्स वाइट हो रहा है, चमकदार वाइट हो रहा है। जितना वाइट देख सकते हैं, बिजली के जैसा चमकदार प्रकाश, टॉर्च के जैसा, सूरज के जैसा। अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करें और आप काले कलर के बॉल को अपने मुट्ठी में पकड़ ले। दोनों मुट्ठियों को आपके सामने नमक का पानी है उसमें डाल दे, धीरे से मुट्ठी खोल दे और देखिए आपके हाथ से काले कलर का कॉटन का बॉल निकल कर पानी में गया और वो पानी जो शुद्ध था वो काला हो गया। आप बोले कि मेरे सामने पानी था, ये काला हो गया। अब इसको धरती में विलीन कर दे पानी को। देखो कि काले कलर का पानी धरती में गया और पूरा विलीन हो गया। सारी आपके शरीर की पीड़ा निकल कर धरती में चले गई। अब दोस्तों जो दोनों मुट्ठी है उसका नमस्ते पोजीशन में अपने अनाज चक्र के सामने, छाती के सामने लेकर आए, अपने गर्दन को झुकाए और धन्यवाद बोले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करे, आंखों पे रख दे और अब थोड़ा सा हंसता हुआ, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल दे और दोस्तों आपका पेन चेक करें। मेरा विश्वास है दोस्तों आपका पेन गायब हो चुका है।
अगर मेरे छोटे से प्रयास से आपका पेन गायब होता है दोस्तों, तो क्या लोगों का नहीं होगा? जरूर होगा। इसका प्रयोग करें और आप बहुत आगे बढ़े, रेकी के मास्टर बने, ग्रैंड मास्टर बने, सर्टिफिकेट के भले ही नहीं बने लेकिन अंदर के जरूर बने। आज के लिए इतना ही। बहुत समय दिया आपने मुझे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक लाइक बनता है अगर आपकी इच्छा है तो।